नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। मोदी ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं। मोदी जी ने कहा कि नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं, उनका दायित्व भाजपा को संभालना नहीं, एनडीए के साथ भी तालमेल का दायित्व देखना होता है। नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता, सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी हो, नितिन जी ने जो जो दायित्व उठाया उसे पूरा किया है। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जो जहां जहां जो जो जिम्मेवारी मिली अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इसी यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वहीं नितिन नवीन को निर्विरोध बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लिया गया है, लेकिन नितिन नवीन के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, अब आपको वो भी बता देते हैं। बता दें कि साल 2026 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। किन 4 राज्यों में हैं वो जान लीजिए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम। और साल 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। इसके साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव है। साल 2028 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। किन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो जान लीजिए। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में चुनाव है। और इसके साथ ही राज्यसभा की कुछ सीटों पर भी चुनाव है। इसके साथ ही साल 2029 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड। इसके साथ ही 19वीं लोकसभा के चुनाव भी होंगे। राज्यसभा चुनाव भी साल 2029 में होंगे। चलिए राजधानी भोपाल की तरफ रुख करते हैं, जहां नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर जश्न का माहौल है। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्सव का माहौल है। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं में
खुशी की लहर देखी जा रही है और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। तो देखिए, लंबे इंतजार के बाद अब चेहरा सामने आ गया है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसके बाद चारों तरफ खुशी का माहौल देखा जा सकता है। ये राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पटाखे फोड़कर मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है और खुशी का माहौल देखा जा सकता है। कार्यालय में उत्सव का माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसके साथ ही पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियां की जा रही हैं और मिठाई बांटकर यहां पर उत्सव मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, ये जश्न का माहौल, इसकी तस्वीरें राजधानी भोपाल से दिखा रही हैं।